हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आई हूँ एनसीईआरटी की जो आपकी कक्षा 6 की जो मैथ की बुक है उसको पढ़ा रही हूँ। और आज का जो हमारा चैप्टर वो पहला चैप्टर है जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है, और आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ ये जो आपका जो पूरा चैप्टर है वो 4-5 पार्ट्स में पूरा होगा। ठीक है, तो आपको अगर पूरा चैप्टर कवर करना है तो सारे पार्ट्स देखने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं आपकी जो क्लास है सारी हिंदी में होंगी। मैं हिंदी में क्लासेस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पर हिंदी वालों बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ज़्यादा क्लासेस नहीं हैं। अगर हैं तो वो ऐसा नहीं पढ़ाते हैं कि आपको जल्दी से समझ में आए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ। ठीक है, और मैं वैसे भी मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं एक एक टॉपिक जो है एक एक पॉइंट्स बताकर चलती हूँ जो कि अदर्स चैनल नहीं करते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। और आपको साथ में एक और आपको बात बता देती हूँ, हमारे चैनल पे एक बम्पर गिफ्ट चल रहा है। ठीक है, बम्पर प्राइज़ चल रहा है आपके लिए, बम्पर धमाका चल रहा है जिसे कह सकते हैं। ये सिर्फ 1 महीने तक के लिए है। इसमें आपको क्या करना होगा, अगर आप हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करेंगे, कितने महीने तक, 1 महीने तक के लिए। ठीक है, हर दिन अगर कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करेंगे, आप 15 से ज़्यादा भी कर सकते हैं शेयर, तो आपको जो टॉप 10 होंगे उनको ये जो आपको गिफ्ट्स दिख रहे हैं ये आपको बम्प गिफ्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, आपसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए अब अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और तो चलिए, तो हमारा पहला चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो इसमें पहले जो लिखा हुआ है, मैंने जैसे कि कहा है कि एक एक पॉइंट्स को समझाते हुए चलेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे कुछ भूमिका के बारे में दिया गया है, भूमिका बताई गई है। क्या बताई गई है देखते हैं। वस्तुओं को गिनना, ठीक है, हमारे लिए एक सरल है। मतलब जो भी वस्तुएं जो होती हैं उनके लिए, हमारे लिए उनको गिनना जो होता है हमारे लिए सरल होता है। अब हम वस्तुओं को बड़ी संख्याओं में गिन सकते हैं, जैसे कि एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या, और इन संख्याओं को संख्यांकों के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। हम उपयुक्त संख्या नामों का प्रयोग करके बड़ी संख्याओं से संबंधित सूचनाएं दे सकते हैं। इन्होंने ये बात क्यों लिखी है, इन्होंने बात इसलिए लिखी है क्योंकि अब जो आप हैं कक्षा 6 में पहुंच गए हैं। ठीक है, प्राइमरी से आप जूनियर लेवल में आ चुके हैं। अब आपको अच्छे से संख्याओं का ज्ञान हो चुका है, आप बड़ी बड़ी संख्याओं को आप गिन सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। फिर कहते हैं ये ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ही बड़ी राशियों के बारे में वार्तालाप या संकेतों द्वारा सूचना देना जानते थे। कई हजार वर्ष पहले लोग केवल छोटी संख्याओं के बारे में ही जानते थे। धीरे धीरे उन्होंने बड़ी संख्याओं के साथ कार्य करना सीखा। उन्होंने बड़ी संख्याओं को संकेतों से व्यक्त करना भी सीखा। यह सब मानव प्राणियों के सामूहिक प्रयासों के कारण संभव हो सका। उनका रास्ता सरल नहीं था और उन्हें इस पूरे रास्ते में संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में संपूर्ण गणित के विकास को इसी रूप में समझा जा सकता है, जैसे जैसे मानव ने उन्नति की, वैसे बड़े से गणित के विकास की आवश्यकता बढ़ी और इसके परिणाम स्वरूप गणित में विकास और तेज़ी से हुआ। अब इनके बाद का मतलब है कि ऐसा नहीं था कि हम मतलब पुराने ज़माने की बात करते हैं। पुराने लोग क्या थे, जब हमारा शून्य का विकास नहीं हुआ था तब पुराने लोग जो क्या करते थे, छोटी छोटी संख्याओं का यूज करके ही अपना काम चलाते थे। कि जैसे जैसे मानव ने उन्नति करना सीखा तो वैसे वैसे उन्होंने उनके माइंड का विस्तार हुआ, यूँ कह लो। तो उन्होंने गणित की ओर ध्यान दिया और उन्होंने गणित का भी विस्तार किया। फिर उसके बाद से ही वो बड़ी बड़ी संख्याओं को यूज करना सीख गए। फिर है, हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं और उनके बारे में अनेक बातें जानते हैं। संख्याएं प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने में हमारी सहायता करती हैं। संख्याएं हमारी सहायता यह बताने में करती हैं कि वस्तुओं का कौन सा संग्रह बड़ा है
और वस्तुओं को पहले, दूसरे इत्यादि क्रम में व्यवस्थित करने में भी सहायता करती हैं। संख्याओं का विभिन्न संदर्भों में और अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्थितियों के बारे में सोचिए जहां हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। भिन्न 5 स्थितियों को लिखिए जिनमें हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि हम संख्याओं का योग जो होता है कभी संग्रह के रूप में करते हैं, तो कभी किसी चीज़ को गिनने के लिए करते हैं। मतलब हमारे दैनिक जीवन में गणित का यूज होता ही होता है। ठीक है, इसलिए गणित का जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे, अब मैम आप ये क्यों पढ़ रही हैं? तो मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत ना, अगर हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये हम पढ़ लेंगे तो हमें हमारा जो चैप्टर है उसको समझने में आसानी होगी। फिर ये कहते हैं, हम संख्याओं के साथ कार्य करने का आनंद प्राप्त कर चुके हैं। मतलब जो हम पहले जो थे संख्याओं के साथ हमने खूब खेला पढ़ा। मतलब कक्षा 5 तक क्या होती है, जो गणित हो खेल खेल के साथ ही चलती रहती है। मतलब खेल खेल में हमने गणित सीखी थी। हम अब इनके साथ योग, व्यवकलन जिसे हम घटाना कहते हैं, गुणा भाग संक्रियाएँ भी कर चुके हैं। मतलब कक्षा 5 तक हमने जोड़, गुणा, भाग जो घटाना जो होता था वो हम सीख लिया है। हम संख्या अनुक्रमों में, प्रतिरूपों में भी देख चुके हैं और संख्याओं के साथ अनेक, मतलब हम ये सब सीख चुके हैं जो कक्षा 5 तक की बातें ये बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं रुचिपूर्ण बातें कर चुके हैं। इस अध्याय में हम कुछ समीक्षा, पुनरावलोकन के साथ साथ इन रुचिपूर्ण बातों पर और आगे कदम बढ़ाएंगे। मतलब अब तक जो हमने यानी आनंदपूर्वक सीखा है, खेल खेल में जो सीखा है, उसके आगे कहाँ जो है हम अब पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमारा आ गया है संख्याओं की तुलना। किसकी तुलना? संख्याओं की तुलना। अब संख्याओं की तुलना के बारे में क्या है देखते हैं। चूँकि हम संख्याओं की तुलना पहले भी कर चुके हैं, मतलब कक्षा 5 में भी आपने सीखा होगा। आइए देखें कि हमें याद है कि संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। अब ये टेस्ट टाइप का आप कर ले रहे हैं, बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे कि पहला जो है इसमें 92, 392 और 4456, 89,742, ये जो संख्या हैं इनमें कह रहे हैं बताओ मैं कौन सी बड़ी हूँ, इनमें से कौन से बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा आप पहचानना चाहेंगे तो आप ऐसे देख सकते हो। इसमें कितने अंक हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने अंक हैं? 5। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अंक है वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आसानी से जान सकते हैं कि ये संख्या हमारी बड़ी है। अब इस वाले में हमको पहचानना है कि कौन सी बड़ी है संख्या। तो भाई इसमें भी देखते हैं, इसमें भी 4 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 हैं। अब आप सोच रहे होगे अब तो भाई फंस गए, सब में 4 हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का एक सरल तरीका है, वो देखिए। जो सबसे बड़ी पहचाननी है ना, तो जो सबसे पहले बड़ा अंक होगा वो सबसे बड़ी होगी। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है। तो ये संख्या तो हटा ही दीजिए क्योंकि इसमें 1 है, ये तो बड़ी होगी नहीं। और 9 इसमें है, 9 इसमें है, 9 इसमें भी है। अब इनमें हमको ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 9 तो ये तो बराबर हो गई, इसमें तो ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया तीनों ही बराबर हैं। अब क्या करते हैं, इसका 9 के बाद वाला अंक देखते हैं, जैसे कि ये वाला अंक। अब इनमें से कौन सा है? तो इसमें तो 2 है, इसमें 0 है, इसमें 2 है। तो 0 तो 2 से कम होता है, तो ये वाला भी हटा दीजिए। अब इसमें 2 है, अब इसमें 2 है, तो हमें किसमें देखना है? अब हमें देखना है इसमें और इसमें। अब हम 2 के बाद वाला अंक देखते हैं, मतलब तीसरा अंक देखते हैं। इसमें 0 है और इसमें 1 है तीसरा अंक। तो 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 1 बड़ा है ना। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये वाली हमारी 9210 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे ये क्या कहते हैं, तो हम यहाँ
उत्तर जानते हैं, मतलब हमको तो पता चल गया। ठीक है, फिर कह रहे अपने मित्रों में चर्चा कीजिए और पता कीजिए किसी संख्या समूह में सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आप भूल गए हों या आपका कोई दोस्त भूल गया हो तो आप इसको इससे बड़े सिंपल तरीके से अपने दोस्त को बता सकते हैं। देखो, मैं आपको एक एक पॉइंट जो होता है वो कवर कराते हुए चलूँगी। कोई भी यूट्यूब वाला चैनल एक एक पॉइंट को नहीं कवर कराता है, आप चाहें तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा अभ्यास आ गया है, क्या प्रयास करने को कह रहे हैं। देखते क्या प्रयास करना है। क्या आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, इसको जूम कर लेते हैं हम। 382, 4972, 18 और 59,785 और 750 ये दिया गया। तो इसमें हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी बतानी है। तो सबसे बड़ी देखो भाई, इन्होंने उत्तर तो दे दिया है तो आप आसानी से बता सकते हो। ये वाली हो गई सबसे बड़ी और ये वाली हो गई सबसे छोटी। अब हम आपको बता देते हैं कि ये वाली सबसे बड़ी क्यों है। तो आप तो आसानी से गिन सकते हो, इसमें 3 हैं, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 5 अंक हैं, इसमें भी 3 अंक हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अंक हैं वो सबसे बड़ी हो जाएगी और जिसमें सबसे कम अंक है वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये तो हमारा लगाया था। अब जो बाकी के हैं हमको बताने, वो देखते हैं। इसमें कितने अंक हैं, 4। सबसे पहले हमको अंकों को ही गिनना है। इसमें कितने अंक हैं, 5। इसमें कितने हैं, 3। इसमें हैं 4। इसमें हैं 3। ठीक है, तो सबसे बड़ी देखते हैं। तो सबसे बड़ी तो हमको आसानी से मिल गई, ये वाली हो जाएगी क्योंकि इसमें 5 अंक हैं, तो सबसे बड़ी ये वाली हो गई। अब सबसे छोटी देखते हैं, तो 4 अंक वाली तो होगी नहीं क्योंकि छोटी ढूंढनी है। तो छोटी में 3 अंक आएंगे, एक तो ये है और एक ये है। अब बताओ पहला अंक इसका कितना है, 3, और इसका पहला अंक कौन सा है, 1। तो 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 3 बड़ा है ना, 3 वाला हटा दो, 1 हमारा छोटा है, तो सबसे छोटी हमारी 100 हो गई। ठीक है, ये हमारी सबसे छोटी हो गई और ये हमारी सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, तो सबसे बड़ी ये वाली है और सबसे छोटी ये वाली है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे इसमें अंक गिनते हैं। तीसरे क्वेश्चन में इसमें है 4, इसमें है 5, इसमें है 3, इसमें भी है 4 और इसमें है 3। तो हमको सबसे बड़ी ढूंढनी है। तो 5 तो सिर्फ एक ही में है, सबसे बड़ी तो हमको बड़ी आसानी से मिल गई। अब सबसे छोटी ढूंढते हैं। तो 3 अंक वाली भी हैं, 2 हैं, एक तो ये है 3 अंक वाली और एक ये है। अब देखिए पहला अंक देखते हैं, इसका पहला अंक है 1 और इसका पहला अंक है 4, इसका है 1। अब बताओ ये कम है कि ये कम है, तो ये कम है ना, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये वाली 111। तो 111 हो गई सबसे छोटी और ये हो गई सबसे बड़ी। आगे चलते हैं, ये है क्वेश्चन। अब इसमें भी गिन लेते हैं हम। इसमें है 4 अंक, इसमें भी हैं 4 अंक, इसमें भी हैं 4 अंक, इसमें है 5 अंक, इसमें है 3 अंक। तो भाई 4 अंक वाले तो 3 हैं और 5 अंक वाला एक ही है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा ये, और 3 अंक वाला सबसे एक ही है, वो ये है। मतलब ये हो गई हमारी सबसे छोटी और ये हो गई हमारी सबसे बड़ी। इस तरीके से आप देख सकते हो ना कितना सरल था। ये बात ये भी कह रहे हैं कितना आसान था। अब ये देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। यहाँ हमने केवल अंकों की संख्या को देखकर ही उत्तर ज्ञात कर लिया। मतलब हमने क्या किया, उत्तर ज्ञात कर लिया। कैसे, सिर्फ अंकों को ही देखकर। सबसे बड़ी संख्या में अधिकतम 1000 थे और सबसे छोटी संख्या जो थी 100 वाली, उसमें दहाइयों दसवें थी। मतलब सबसे छोटी संख्या वही थी जो 2 वाली थी, 2 अंक वाली थी या 3 अंक वाली थी। ठीक है, इसी प्रकार 5 और प्रश्न बनाइए, हल करके अपने मित्रों को दीजिए। ठीक है, अभी क्या करना है, आपको ही आपस में प्रश्न बनाने हैं, अपने फ्रेंड्स को सॉल्व करने के लिए देना है। फिर कह रहे हैं हम 4875 और 3542 की तुलना किस प्रकार करते हैं। यह अधिक कठिन नहीं है। इन दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान है। ये दोनों हज़ारों में है, परंतु 4875 में 1000 के स्थान पर अंक, 3542 के 1000 के स्थान पर अंक बड़ा है। अतः 3542
4875 से बड़ी है, या 3542 से 4875 बड़ी है। अब देखो इन्होंने तो ये समझाया, अगर मैं समझाया तो इन्होंने भी यही है, पर आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अभी मैंने बताया, बस पहला अंक देखो इसका कौन सा है। पहले तो सबसे आपको पहले गिनने हैं अंक, इसके भी 4 हैं और इसके भी 4 हैं। अंक गिन लिए सबसे पहले। फिर पहला अंक देखो, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो 4 बड़ा है या 3 बड़ा है? 4 बड़ा है ना, तो बड़ी संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अब ये कह रहे हैं इसमें बताना है हमको। ठीक है, तो इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं, और इसमें ठीक है 4 अंक इसमें हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हमारा ये कि पहला अंक देखते हैं। पहला अंक इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अब दूसरा अंक देखते हैं, इसमें दूसरा अंक 8 है और इसमें 5 है। कौन सा? तो 8 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 8 बड़ा है ना, तो ये वाली संख्या 4875 हमारी बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से इन्होंने यही इसमें पूरे में इन्होंने यही बताया है, मैंने आपको आसानी से बता दिया। आगे चलते हैं। आगे ये क्या कहते हैं, यदि दोनों संख्याओं में से 100 के स्थान वाले अंक भी समान होते हैं तो हम क्या करेंगे। मतलब ये कह रहे हैं 100 वाले अंक भी समान हैं तो क्या करेंगे। तो कुछ नहीं, जो मैंने बताया वही करो। सबसे पहला स्टेप क्या है, अंक गिनो, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी गिनो, इसमें भी 4 हैं। दूसरा स्टेप क्या है, पहला जो संख्या है वो देखो, इसमें भी 4 है, इसकी भी पहली संख्या 4 है। अब इसकी दूसरी संख्या देखो 8 है, इसकी भी दूसरी संख्या देखो 8 है। चलो दो ये भी सारे चीज़ बराबर हो गए। अब तीसरी संख्या देखते हैं, इसकी 7 है और इसकी संख्या देखते हैं 8 है। तो भाई 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है? तो 8 बड़ा है ना, तो 8 किस में आ रहा है तीसरे अंक में? इसमें। तो हमारी कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? ये वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। अब जिसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अंकों को गिनो, अंक कितने हैं इसमें? 4। इसमें कितने हैं? 4। पहला अंक देखो 4 है, इसका पहला अंक देखो क्या है? 4 है। इसका दूसरा अंक देखो क्या है? 8 है। इसका दूसरा अंक देखो 8 है। इसका तीसरा अंक देखो 7 है। इसका भी तीसरा अंक 7 है। अब कोई बात नहीं, चौथा अंक देख लो, इसका चौथा अंक कितना है? 5 है। इसका अंक देख लो चौथा कितना है? 9 है। तो 5 बड़ा है या 9 बड़ा है? तो 9 बड़ा है ना, तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? हमारी ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। बस सिंपल से हो गया। अब हमको अभ्यास करना है। ठीक है, ये हमारा दूसरी एक्सरसाइज आ गई है। कौन सी एक्सरसाइज है? हम एक करवा चुके हैं, दूसरी एक्सरसाइज है। इसमें कह रहे हैं प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी चाहिए। इसको जूम कर लेते हैं, फिर करते हैं सॉल्व। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी बतानी है। कितनी संख्या है? 4। कितनी संख्या? 4। कितनी संख्याएँ हैं? 4। कितनी संख्याएँ हैं? 4। सब में 4 4 हैं। चलो ठीक है, सब में 4 हैं। पहला अंक देखो, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। दूसरा अंक देखते हैं, इसमें 5 है। ठीक है, इसमें क्या है? 5। इसमें 8, इसमें 3 और इसमें 4। तो ऊपर सब में सबसे ज़्यादा कौन सा है? सबसे ज़्यादा 8 है ना, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी हमारी ये वाली हो जाएगी, दूसरी वाली। ठीक है, तो सबसे बड़ी हमको पता चल गई, तो ये वाली काट दो। अब हमें सबसे छोटी पता करनी है। सबसे छोटी पता करनी है ना, तो इसका दूसरा अंक क्या था? 5 था। इसका दूसरा अंक क्या था? 3 था। इसका दूसरा अंक क्या था? 4 था। अब हमें सबसे छोटी पता करनी है ना, तो 3 वाली ले लेते हैं। ठीक है, 3 वाली ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 वाली जो सबसे छोटी हो जाएगी, यही हमारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें दूसरे अंक पे 5 है, इसमें 4 है, ये दोनों तो बड़ी हैं। तो दूसरे अंक पे जो सबसे छोटी है वही हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये वाली सबसे बड़ी हो गई और ये वाली हमारी सबसे छोटी हो गई। हाँ, आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें कितने अंक हैं? 5। 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 तो सब में अंक बराबर हैं। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है? अब हमारा दूसरा स्टेप है पहले अंक देखना। तो पहला अंक इसमें भी 2 है। ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब दूसरा अंक इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अब तीसरा अंक देखते हैं। तीसरा अंक इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब चौथा अंक देखते हैं। इसमें 8 है। ठीक है, कि इसमें 8 है, इसमें
इसमें 4 है और इसमें 7 है और इसमें 1 है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? 8 वाला है। तो ये वाली हमारी कौन सी हो जाएगी? जो सबसे ज़्यादा होगा वही हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी और जो सबसे कम होगा वो हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये वाली सबसे बड़ी हो गई और ये वाली सबसे छोटी हो गई। तो सबसे बड़ी कौन सी है? ये। और सबसे छोटी कौन सी है? ये। इस तरीके से आप आसान तरीके से देख सकते हो। ठीक है, अब आगे इधर देखते हैं। इसमें भी देखना है। पहला अंक, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो सारे कट गए। दूसरा अंक इसमें 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें 5, ये भी कट गए। अब तीसरा अंक इसमें 6 है। देखो, काट मैं उनको रही हूँ जो मुझे दिख जाते हैं दूर से ही, सेम टू सेम है, तभी मैं काट रही हूँ। जो मुझे लगता है कि सारे में अलग अलग है तब मैं उनको नोट करती हूँ। इसमें 6 है, इसमें 0 है तीसरा अंक, इसका तीसरा अंक 1 है और इसका तीसरा अंक क्या है? 8 है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? 8 है ना, तो सबसे बड़ी ये हो गई। और सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0 है ना, तो सबसे छोटी ये हो गई। ये हो जाएगी सबसे बड़ी, ये हो जाएगी सबसे छोटी। और नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कितने अंक हैं? 4। इसमें कितने हैं? 5। इसमें कितने हैं? 5। इसमें कितने हैं? 5। तो जिसमें 4 हैं वो तो सबसे छोटी ही हो गई, ढूंढना ही नहीं है सबसे छोटी। ठीक है, जिसमें सबसे कम अंक हैं वो सबसे छोटी हो गई। अब हमको सबसे बड़ी ढूंढनी है। इसका दूसरा अंक यानी पहला अंक 2 है, इसका भी पहला अंक 2 है, इसका भी पहला अंक 2 है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग है चौथे अंक वाला। तो इसका दूसरा अंक है 3, इसका दूसरा अंक है 4, इसका दूसरा अंक है 4। ठीक है, तो भाई ये तो छोटा हो गया, 3 तो छोटा है 4 से, तो ये वाला कट गया। अब हमें देखना किस में है? अब हमें देखना है सिर्फ ये जो लास्ट इसमें और इसमें देखना है। ठीक है, तो इसमें अब हमें तीसरा अंक देखते हैं। तो तीसरा अंक है इसका 5 और इसका तीसरा अंक है 6। तो 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 6 बड़ा है ना, तो सबसे बड़ी हो गई ये वाली और सबसे छोटी तो ये थी ही। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से। अब क्या कहते हैं, आप कितनी संख्याएं बना सकते हो? अब संख्या बनाने की बात कर रहे हैं, देखते क्या है। मान लीजिए हमारे पास अंक 7, 8, 3 हैं और 5 हैं। हमें इन अंकों से 4 अंकों वाली संख्या भिन्न भिन्न ऐसी संख्याएं बनाने को कहा जाता है कि एक संख्या में कोई अंक दोबारा ना आए। ठीक है, और इस प्रकार संख्या 7, 8, 3, 5 बनाई जा सकती है, परंतु 7, 7, 3, 5 नहीं। इन 4 अंकों से जितनी संख्याएं बन सकते हैं बनाइए। आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी प्राप्त करते हैं? यहाँ सबसे बड़ी संख्या ये और सबसे छोटी संख्या दोनों अंकों में क्रम के बारे में सोचिए कि आप बना सकते हैं और संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। तो इनके बात का मतलब क्या है? इन्होंने कुछ अंक दिए हैं। कितने अंक दिए हैं? 7, 8, 3 और 5, ये 4 अंक दिए हैं। कह रहे हैं इन चारों अंकों का यूज करके, क्या? इन चारों अंकों का यूज करके आप कितनी संख्याएं बना सकती हैं? पर इनकी एक शर्त है। इनकी शर्त क्या है? कोई भी अंक दोबारा नहीं आएगा। क्या? कोई भी अंक दोबारा नहीं आएगा। इसके जैसे कि इन्होंने एक संख्या बनाई है, जैसे कि 7, 7, 3, 5 है, इसमें 7 इन्होंने 2 बार कर दिया, तो इन्होंने कहा ये इस तरीके से नहीं बनाना है। और इन्होंने एक संख्या बनाई है 7, 8, 3, 5, मतलब इसमें कोई भी अंक दोबारा नहीं आया है, इस तरीके से संख्या बनाई है। तो कह रहे हैं कितनी सबसे बड़ी इन्होंने बनाई है 8, 7, 5, 3 और सबसे छोटी बनाई है 3 पर 8, 7। तो सबसे बड़ी हम बनाते हैं। ठीक, चलो सबसे बड़ी हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास संख्या क्या है? 7, 8, 3, 5, ये संख्या है ना। तो सबसे बड़ी बनाने के लिए हमें सबसे बड़ा अंक लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा अंक 8 है, फिर सबसे बड़े अंक से छोटा अंक लेना पड़ेगा। 7 लिया, फिर उससे छोटा लेना पड़ेगा। ये कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है ना, हमें संख्या लिखनी है। तो 7, फिर 5, फिर 3, मतलब इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी। अब इससे तो सबसे बड़ी हो गई, इसी का अगर हम उल्टा कर दें तो हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। 3, 5, 7 और 8, ये हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। यही तो इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये तो सब बड़ी और छोटी तो आप जान गए। ठीक है, और ये कह रहे हैं कितनी संख्याएँ बना सकते हो। ठीक है, ये कह रहे हैं ना कितनी संख्याएँ बना सकते हो। तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, सिर्फ 8 संख्या को यूज करके हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं। 8 जिसमें पहले होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम 8 के बाद 7 लिखें, फिर 5 लिखें, फिर 3 लिखें,
एक बार हम 5 पहले लिखते हैं, फिर 7 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं। एक बार हम 3 पहले लिखते हैं, फिर 7 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं। ठीक है, फिर अब हम क्या करते हैं कि 8 लिखते हैं, फिर हम 7 को लिखा रहने देते हैं। ठीक है, फिर हम ये जो संख्या है इसको पलट देते हैं, 3 को पहले लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। फिर ऐसे ही 5 को लिखा रहने देते हैं, फिर लास्ट वाली जो है इनको पलट देते हैं, 3 को लिख देते हैं, फिर 7 लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं? 7 लिख देते हैं। ऐसे इसको पलट देंगे, 3 लिखा रहने देंगे और 5 पहले लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ये जो संख्याएँ, कितनी संख्याएँ बन गई हैं? सिर्फ 8 को पहले करके 6 संख्याएँ बनी हैं। ठीक है, तो अगर हम तो इस तरीके से आपने देखा 8 को यूज करके 6 संख्याएँ बन गई हैं। संख्या हमारे पास कितनी है? हमारे पास संख्याएँ कितनी हैं? 4 संख्याएँ हैं। तो 6 चौक 54, मतलब 54 तक संख्याएँ बन सकती हैं। तो ये तो रही बात की बात है, लेकिन ये संख्याएँ हमसे बनवाने के लिए कहा नहीं जाएगा। बस ये आपसे बस इतना कह रहे हैं कि कितनी बन सकती हैं, ताकि आप थोड़ा अपना दिमाग लगाएं, जिससे आपका दिमाग बढ़े। लेकिन इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, और बस आपसे छोटी और बड़ी संख्याएँ ही पूछी जा सकती हैं। जैसे कि आपका अभ्यास जो है उसमें क्या कह रहे हैं, देखिए आप इसमें कह रहे हैं बिना पुनरावृत्ति किए दिए गए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, बस आपसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ही बनानी है, इन 4 अंकों का योग किए। अब बस इसमें शर्त वही है कि कोई भी संख्या जो है डबल नहीं करनी है। तो सबसे बड़ी बनानी है, इसमें पहला कर रहे हैं हम। ठीक है ना, कौन सा कर रहे हैं? पहला कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है? सबसे बड़ा कौन सा है? 8 है, तो 8 लिखो। उसके बाद 7 है, 7 लिख दो। फिर 4 लिख दो, फिर 2 लिख दो। ये हो गई हमारी सबसे बड़ी। अब इसी को हम उल्टा लिख देंगे तो हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। 2, 4, 7 और 8, ये हमारी सबसे छोटी हो गई। ये तो हो गया हमारा ए। अब करते हैं हमारा बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाले में सबसे बड़ी कौन सी है? 9 है, 9 लिख दो। 9 के बाद कौन सी सबसे बड़ी है? 7। 7 के बाद 4 है, फिर 1 है। अब इसी चीज़ को हम उल्टा लिख दें तो वो हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। अब हम सी वाला करते हैं। सी वाला हमारा इधर है। ठीक है, सी वाला, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 7। 7 के बाद है फिर हमारी 5। 5 के बाद है 4, फिर 0। अब इसी चीज़ को अगर हम उल्टा लिखेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा? 0, 4, 5, 7। लेकिन इसको अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 457 पढ़ेंगे क्या? 457। पर ये 4 अंकों की तो नहीं हुई ना, 4 अंकों की तो नहीं है ना ये कितने अंकों की है? 3 अंकों की है। तो सबसे बड़ी हमारी क्या बनी थी? 7, 5, 4, 0 बनी थी। तो हमको बनानी क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी अंक संख्या। तो हम 4 के बाद क्या करेंगे? जो सबसे छोटी संख्या है, वैसे सबसे छोटी तो 0 है, पर उसके बाद जो 4 वाली है दूसरे नंबर की, 4 लिखेंगे, वो उसके बाद 0 लगाएंगे, फिर 5 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी सबसे छोटी और ये हमारी हो जाएगी सबसे बड़ी। समझ में आया जिसमें 0 होता है? एक और क्वेश्चन है, आपको फिर से समझा दूँगी। ठीक है, जैसे कि इसमें सबसे बड़ी लिखनी है तो सबसे बड़ा 7 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ये तो हम हो गई हमारी कैसी? सबसे बड़ी। अब इसी चीज़ को उल्टा लिख देंगे, 1, 2, 6, 7। तो ये हो जाएगी हमारी सबसे छोटी। ऐसे ही ई वाला क्वेश्चन करते हैं, ये और सी सेम टू सेम है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 5, फिर है 4, फिर है 3, फिर है 0। ये तो हो गई हमारी सबसे बड़ी। अब अगर आप सोचोगे, जैसा कि मैं कह रही हूँ, इसी चीज़ को उल्टा लिख दो, तो उल्टा लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे 3, 4, 5, 3। ये तो पढ़ा तो 345 जाएगा ना, 345 पढ़ा जाएगा। पर हमको लिखनी क्या है? 4 अंकों की। तो 4 अंकों की लिखने के लिए इसे हमें क्या करना पड़ेगा? 3 पहले लिखा जाएगा, फिर 0 लिखा जाएगा, फिर हमारा 4, फिर 5, मतलब 3045 हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। या यही बात इन्होंने यहाँ पे संकेत में बताई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी, यानी किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, 3 अंक दिए हैं। ठीक है, 3 अंक ठीक है, तो इसमें क्या करना है?
एक अंक जो है 2 बार प्रयोग कर सकते हैं और सबसे बड़ी बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है इसमें? 7 है। तो 7 को ही हम 2 बार यूज कर लेंगे और 7 नहीं है इसमें। सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या हमारी 8 है। 8 को हम 2 बार यूज कर लेंगे, फिर 7 लिख लेंगे, फिर हम 3 लिख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी। जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी को हम 2 बार यूज कर लेंगे तो सबसे बड़ी हो जाएगी। और जो सबसे छोटी है, सबसे छोटी हमारी 3 है, तो 3 को 2 बार यूज कर लो और फिर उसके बाद फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ये हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। ऐसे ही ये हमारी है 905 है, तो इसकी सबसे बड़ी बनानी है। तो जो सबसे बड़ा है उसको 2 बार यूज कर लो। ठीक है, फिर 5 लिख दो, फिर 0 लिख दो। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी। और जो सबसे छोटा है, आप कहोगे सबसे छोटा तो क्या है? 5 है, 0 है। तो 0 हमें नहीं लिखना पड़ेगा। अगर बाई चांस आप 0 को 2 बार लिख लोगे, फिर 5 लिखोगे, फिर 9 लिखोगे, ये तो गलत हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे 59 ही तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा? सबसे बड़ी तो हमारी ये हो गई थी ना, ये हमारी सबसे बड़ी हो गई थी। तो हम क्या करेंगे? ये हमारा 5 है, एक बार 5 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर 5 लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे? 9 लिख देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी सबसे छोटी संख्या। क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब ऐसे ही इसको लिखेंगे। सबसे बड़ी इसमें कौन सी है? 9 है। 9 को 2 बार लिख दो, फिर 4 लिख दो, फिर 0 लिख दो। अब सबसे छोटी लिखना है तो हमें एक बार 4 लिख देंगे, फिर 0 लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे, फिर 9 लिख देंगे। ये हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। ऐसे ही हम इसको करते हैं D वाले को। इसमें क्या करेंगे? सबसे बड़ी हमारी 8 है, 8 को 2 बार लिख देंगे। 8 को हम क्या लिख देंगे? 8 को हम 2 बार लिख देंगे और फिर 5 लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे। अब हमें सबसे छोटी लिखना है, तो जो सबसे छोटी, इसमें 0 तो है नहीं, तो जो सबसे छोटी है उसको 2 बार लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे। ये हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। फिर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, ये कहते हैं, क्या कह रहे हैं? ये हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो इन्होंने अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे। मतलब इस तरीके से हमें संख्या लिखनी है कि जो अंक 7 है सदैव कहाँ रहे? इकाई के स्थान पर रहे। जैसे कि उन्होंने 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी है। जैसे कि 8, 9, 8, 6, 7 ये संख्या लिखी है इन्होंने। ठीक है, और फिर सबसे छोटी इन्होंने ये लिख दी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है? 0 से 9 तक के जो अंक होते हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या बनाई है और इकाई के स्थान पे वो रहा है हमारा 7 रहा है। ऐसे ही 0 से 9 तक की इन्होंने सबसे छोटी संख्या बनाई है और इकाई के स्थान पे 7 रहा है। ऐसे ही अब इन्होंने कहा है 0 से प्रारंभ नहीं हो सकता। क्यों नहीं प्रारंभ हो सकता? क्योंकि भाई 0 से प्रारंभ कर देंगे वो तो 3 अंक की हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। अब इन्होंने ये दिया है 4 अंक जो है सदैव दहाई के स्थान पर रहे। ऐसी हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो हमारी जो संख्याएं होती हैं वो ऐसे होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 6 है। ठीक है, 8, 9। ठीक है, सबसे बड़ी बनानी है तो सबसे बड़ा तो हमारा 9 होता है, तो 9 को हम लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर हम 8 लिख लेंगे, फिर 8 के बाद 4 आ गया, फिर हम 7 लिख लेंगे। जो सबसे बड़े बड़े होते हैं वो हमने लिख लिए। ठीक है, अब हमें सबसे छोटी लिखनी है। तो सबसे छोटी में क्या होता है? सबसे पहले हमारा क्या आता है? 1 आता है, फिर 0, फिर हमने लिख दिया, फिर हमने 2 लिख दिया। ये हमारी सबसे छोटी हो जाएगी क्योंकि सबसे छोटे अंक हमारे यही होते हैं और 4 का वहीं रखना है, इसलिए हमने वही लिख दिया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, अंक सदैव 9 100 के स्थान पर है तो सबसे बड़ी बतानी है। तो जो है 9 जो है हमेशा अपने स्थान पे रहे, हमें ऐसी संख्या बतानी है। तो 9 तो इसमें फिट हो गया, तो 9 तो हम लिख नहीं सकते दोबारा। तो हम 9 के बाद सबसे बड़ी 8 है, 8 के बाद फिर 7 है, 7 के बाद फिर 6 है, वही हमने लिख दिया। और सबसे छोटी लिखनी है तो सबसे छोटी हमारी वैसे तो 0 है, पर 0 पहले हम लिख नहीं सकते इसलिए 1 लिखा है। फिर 1 के बाद फिर मैं 0 लिख दिया क्योंकि 0 भी सबसे छोटी है, पर 0 पहले लिख नहीं सकते थे इसलिए हमने दूसरे स्थान में लिख दिया। फिर 1 के बाद सबसे छोटी हमारी 2 है, तो ये हमारी सबसे छोटी हो गई। अब ऐसे ही 1 अपने स्थान पे रहे, ऐसे हमें सबसे बड़ी लिखनी है। तो 9 सबसे बड़ी होती है, फिर 8 होती है, फिर हमारी कौन सी होती है?
7 होती है। अब 1 तो हो 0 तो पहले लिख नहीं सकते, और 1 तो पहले से लिखा है तो सबसे पहले हमको 2 लिखना पड़ेगा, फिर हम 0 लिख देंगे, फिर हम यहाँ पे सबसे जो छोटी संख्या में फिर हमारा 3 आएगा। इस तरीके से हमारी ये हो जाएगी। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम यहाँ पे इन्होंने कहा है, मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं और इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाइए। ठीक है, दो अंक लिए हैं, 2 और 3 लिया है, इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाइए। वो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, कौन सी, ऐसे कुल कितनी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, समान बार दोहराते हुए मतलब अगर हमने 2 बार 2 को लिखा है तो 2 बार 3 को भी लिखना पड़ेगा। ऐसे करना है हमको, समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। अगर हमने 2 बार 2 को लिखा है तो 3 बार हमें 2 को भी लिखना 3 को भी लिखना पड़े 2 बार हमको 3 को भी लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटी तो हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं, सबसे छोटी ये नहीं होगी। तो हम देखिए आप, तो हमको 2 बार 2 बार हमको 2 लिखना है और 3 बार हमको 2 बार हमको 3 लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसलिए थोड़ा गड़बड़ मुँह से निकल रहा है, आप समझिए। 2 बार हमको अगर 2 लिखना है तो 2 बार ही हमको 3 लिखना है। तो सबसे छोटी अगर हम लिखेंगे तो सबसे छोटी 2 और 2 2 और 3 हो जाएगा। और सबसे बड़ी लिखें तो 3 और 2 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी हमारी ये हो जाएगी, सबसे छोटी हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आज का जो क्लास है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जाने से पहले आपको बता दें, तो जो आपकी हमारा जो चैनल है जोजेस स्टडी, इसको अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको अपनी क्लासेस मिल जाएंगी अदर सब्जेक्ट की। और आप जब चैनल पे जाएंगे आपको हमारे बाकी के 3 चैनल मिल जाएंगे। पहला चैनल है जोजेस किड्स मस्ती, दूसरा चैनल है जोजेस क्राफ्ट चैनल, तीसरा चैनल है जोजेस क्राफ्ट। इन सबको भी आपको सब्सक्राइब करना है। इन चैनल्स में है क्या आप देख लीजिए। जो हमारा पहला चैनल है जोजेस क्राफ्ट ज्वेलरी, इसमें घर बैठे प्यारे प्यारे ज्वेलरी बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके के, बहुत ही कम समय में। और दूसरा चैनल बच्चों वाला चैनल है जिसका नाम है जोजेस किड्स मस्ती। और तीसरा जो चैनल है उसका नाम है जोजेस क्राफ्ट, जिसमें घर बैठे करके पुरानी चीज़ों से सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप गुरु दक्षिणा हमारी मत देना भूलिएगा। गुरु दक्षिणा में हमें क्या देना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।